वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आ गई खुशखबरी, 15,18,000 पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15,18,000 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। बड़ी खुशखबरी, यहां 30 व 31 जुलाई को होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 375 पदों पर होगी भर्ती। वर्धा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 30 व 31 जुलाई 2024 प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज पर मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड कोटा रायपुर द्वारा पद रिलेशनशिप अफसर के 40 BCM के 5 कुल 45 पदों पर भर्ती लिया जाना है। अंगदान और उतक दान के लिए नई चेतना, रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल और अंबेडकर अस्पताल में 31 जुलाई को नुक्कड़ नाटक। रायपुर में जनता को अंगदान और उतक दान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए राज्य अंग एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन छत्तीसगढ़ की ओर से कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 31 जुलाई को रायपुर की 2 बड़ी सरकारी अस्पतालों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जा रहा है। 31 जुलाई सुबह 11 बजे से डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और दोपहर 1 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में नई चेतना नामक नुक्कड़ नाटक होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार के अंगदान जन जागरूकता अभियान की सूचना आम जनता को देना है। छत्तीसगढ़ में 28 लाख की ठगी, 6 गिरफ्तार। शेयर बाजार में इन्वेस्ट कराकर दुगना मुनाफा का दिया झांसा, विदेश से संचालित हो रहा था ऐप। जगदलपुर से बड़ी खबर, फर्जी ऐप से ठगी करने वाले शातिर गिरोह को बस्तर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। ठगों ने ऐप के माध्यम से पीड़ित को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर कम पैसे में ज्यादा मुनाफा का झांसा दिया और 28 लाख रुपए की बड़ी रकम ठग ली। घर में मिली मां बेटी की अधजली लाश, हत्या के बाद जलाने की कोशिश। बलौदाबाजार की घटना, बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में मां और बेटी की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव घर पर अधजली हालात में मिले हैं। इस दौरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम भद्रा में मां और बेटी की लाश घर के अंदर मिली है। भद्रा गाँव में रहने वाले 46 वर्षीय महिला संतोषी साहू और उसकी बेटी 16 वर्षीय बेटी अधजली लाश घर में मिली है। अज्ञात हमलावरों ने महिला और उसकी बेटी की हत्या कर यहां पर शव को जलाने का प्रयास किया था। कसडोल पुलिस ने बताया कि इस दौरे हत्याकांड की हर पहलू पर जांच की जा रही है। हत्या कैसे हुई है इसकी जानकारी फोरेंसिक जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पाएगा। संसद में बृजमोहन बोले, ST/SC को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया, कहा भगवान ने कांग्रेसियों की मति हल ली है, बजट की किताब आपने पढ़ी नहीं। संसद सत्र के छठे दिन बीते दिन रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बृजमोहन ने कहा, राहुल गांधी ST/SC की बातें करते हैं, जब मौका आया तो प्रतिपक्ष बनने का तो खुद क्यों बन गए। क्या ST/SC वर्ग से कोई कांग्रेस का नेता यहाँ जीत कर नहीं आया, उसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ जो भगवान राम की ननिहाल है। हम भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं। रामायण की चौपाई का जिक्र करते हुए कहा, जाको प्रभु दारू दुखी देही ताकि मति पहले हर लेही, जिसका मतलब है कि भगवान जब दुख देते हैं तो पहले बुद्धि हर लेते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की मति भगवान ने पहले ही हर ली है। 99 सीट लेकर आए और 244 सीट वालों को फेल बता रहे हैं। अरे 99 नंबर ज्यादा होता है या 244? मोदी राज में अब जनता को लगता है कि सुनहरे दिन आ गए हैं। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित मिठाई कारखाने पर दी दबिश, जब्त किया सामान। राजनांदगांव खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने शहर के कुआं चौक नंदई में अवैध रूप से संचालित मिठाई एवं सोनपापड़ी निर्माता कारखाना में दबिश दी गई। इस दौरान फर्म में व्यापक अनियमितता तथा साफ सफाई व दस्तावेजों का अभाव पाया गया। वहीं मामले में बताया गया कि दुकान अवैध रूप से संचालित की गई है, क्योंकि जांच के दौरान फर्म संचालक के पास कोई वैध खाद्य लाइसेंस भी नहीं थी।
बदला जाएगा राजनांदगांव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का एस्ट्रोटर्फ। मंत्री मनसुख मांडविया ने दी 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। गौरव पथ किनारे स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में लगा एस्ट्रोटर्फ अब बदला जाएगा। इस टर्फ को लगे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, यह एक्सपायर हो चुका है, पर मजबूरी में खिलाड़ी इस टर्फ पर खेलते आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर दिग्विजय स्टेडियम में पल्टी पर्फ इंडोर हॉल व साथ ही सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। इन कार्यों के लिए केंद्रीय खेल व युवा कल्याण विभाग के मंत्री मनसुख मांडविया ने 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राजनांदगांव के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर यहाँ पर खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए इन मांगों को रखा था। केंद्रीय मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। भिलाई पावर हाउस में चेन पुलिंग, 24 यात्रियों पर एक्शन। रायपुर से दुर्ग जाते समय चेन खींचने की मिल रही थी शिकायतें। दुर्ग जिले में बिना स्टॉपेज चेन पुलिंग कर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने वाले 24 लोगों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकतर लोग रायपुर से भिलाई रोजाना आने जाने वाले हैं, जो चेन पुलिंग कर ट्रेन रोककर भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उनके खिलाफ जुर्माना वसूला गया है। रायपुर से छूटने वाले कई ऐसी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो सीधे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रुकती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग ऐसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भिलाई पावर हाउस स्टेशन आता है तो चेन पुलिंग कर उसे खड़ा कर उतर जाते हैं। इसकी शिकायत बार बार आने पर रेलवे के रायपुर डिवीजन से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। अचानक कमार टाइगर रिजर्व में दिखा ब्लैक पैंथर। ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बढ़ रही है बाघों की संख्या। विश्व बाघ दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ के लिए भी खुशखबरी मिली है। प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व पार्क में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। लोरबी में मौजूद अचानक कमार टाइगर रिजर्व के साथ ही इंद्रवती टाइगर रिजर्व में लगे ट्रैप कैमरे में बाघ दिखने से टाइगर रिजर्व प्रबंधक ने खुशी जाहिर की है। साथ ही अचानक कमार में एक बार फिर ब्लैक पैंथर को देखा गया। यहाँ लगे ट्रैप कैमरे में ब्लैक पैंथर की तस्वीर कैद हुई है। मुंगेली में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को अनुमति नहीं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। 2 से 8 अगस्त तक होना था कार्यक्रम। मुंगेली जिले के लोरमी में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन लोरमी एसडीएम ने असहमति जताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले पर प्रशासन का कहना है कि आयोजन समिति की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। हालांकि इस बीच आयोजन समिति की तैयारी चल रही थी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा खेल। 10 राज्यों में 80 लोगों से करोड़ों की ठगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। रायपुर साइबर थाना ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास चंद्राकर और उसके सहयोगी आशीष साहू को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ने 10 राज्यों में 80 धोखाधड़ी मामले के जरिए करोड़ों की ठगी की है। पुलिस ने 8 लाख रुपए और कई बैंक खातों की जानकारी जब्त की है। कब से मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर? सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बड़ी जानकारी। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर शहर के आम लोगों से चर्चा की। अग्रवाल ने बताया कि केंद्र में यह पहली बार सरकार ने जिसने देश की तरक्की के लिए पूरे प्लानिंग के साथ बजट तैयार किया है। आम लोगों से चर्चा के बाद अग्रवाल ने पत्रवार्ता से चर्चा की। कहा कि बजट योजना के अनुसार बनाई जाती है। हर व्यक्ति तय करता है कि इस वर्ष के वेतन से मोटरसाइकिल खरीदूंगा, दूसरे साल की तनख्वाह से कार खरीदूंगा और घर बनाऊंगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक के किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए प्लानिंग के साथ बजट तैयार किया है। अग्रवाल ने कहा कि आने वाले 2 से 3 माह के भीतर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। विकास के मसले पर कहा कि आज से यहाँ पर 15 से 20 साल पहले मजबूत सड़कें नजर नहीं आती थी, पर केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद से हर गाँव तक सड़कें नजर आ रही है। राजनांदगांव में भी 4 लेन बन रहा है। बड़े शहरों तक पहुँचने के लिए दूरी कम हुई है। 4 नई नगर पालिकाओं में मोड़ संगवारी योजना की शुरुआत। लोरबी में डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया ऐप, खुद घर जाकर पहुंचाया जन्म प्रमाण पत्र। मुंगेली जिले के लोरबी में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने 4 नवगठित नगर पालिकाओं में मोड़ संगवारी योजना का विस्तार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी के अलावा मंदिर, हसौद, बांकी, मोंगरा और पंडरिया में मोड़ संगवारी ऐप की शुरुआत की। इस योजना के तहत हितग्राही घर बैठे 27 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में हर दिन 4 महिलाओं की जान ले रहा है ब्रेस्ट कैंसर। 10 साल में 25% तक बढ़े मामले। छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर से हो रही मौतें चिंताजनक है। यहां पिछले 10 सालों में ब्रेस्ट कैंसर से हो रही मौत के आंकड़े 25 से 27% तक बढ़ गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कैंसर पंजीयन कार्यक्रम के तहत ये आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, असम, गोवा, उत्तरांचल जैसे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ब्रेस्ट कैंसर से अधिक मौत हो रही है। साल 2023 में ही राज्य में ब्रेस्ट कैंसर से 1717 मौत दर्ज की गई है, जो साल 2014 की तुलना में 359 अधिक है। 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 14 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब तक 137 ने किया सरेंडर। बीजापुर जिला पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। उसूर पामेड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत 1 लाख के इनामी के AMS अध्यक्ष ACM समेत उसूर पामेड़ एरिया कमेटी और गंगालूर एरिया कमेटी एवं भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 14 माओवादियों ने पुलिस समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सोने के भाव गिरते ही 10 गुना तक बढ़ी बिक्री। एक सप्ताह में 500 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा। सोना कितना सोना है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह भर में निवेशकों की संख्या में 10 गुना इजाफा हुआ है। सुरक्षित निवेश और 6 साल में दुगने से ज्यादा की रिटर्न को देखते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना खरीद डाला है। केंद्रीय बजट में सोने पर आयात शुल्क कम होने के बाद से सोने की खरीदी करने वालों की संख्या बढ़ गई है, जहां 2018 में प्रति 10 ग्राम की कीमत 31,438 रुपये थी। वहीं जुलाई 2024 में फिलहाल GST सहित 10 ग्राम सोने की कीमत 71,500 रुपये हो गई है। छत्तीसगढ़ में CMHO समेत 17 डॉक्टरों के तबादले। सिविल सर्जन और प्रभारी जिला चिकित्सा अधिकारी भी शामिल। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 17 एक्सपर्ट डॉक्टरों का तबादला किया है। उन्हें दूसरे जिलों में भेजा गया। इनमें सिविल सर्जन, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी जिला चिकित्सा अधिकारी शामिल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन परिवार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने दी भावभीनी विदाई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को बीते दिन राजभवन में आयोजित एक भावभीनी विदाई समारोह में शामिल किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिचंदन ने राजभवन परिवार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के विभिन्न पलों को याद किया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह में राज्यपाल को राजभवन परिवार की ओर से शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतिबंधित संगठन JJMP का एरिया कमांडर गिरफ्तार। बलरामपुर में बॉक्साइट माइंस बंद करने की धमकी देकर मशीनों में लगा दी थी आग। छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रतिबंधित संगठन JJMP के पप्पू लोहारा संगठन के एरिया कमांडर बालाजी उर्फ सत्यम यादव को बलराम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालाजी ने शामरी के बॉक्साइट माइंस ठेकेदार को खदान बंद करने की धमकी देकर मशीनों को आग भी लगा दी थी। आरोपी के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।